थ्योरी की तरफ को जाते हैं। अगर आपको याद होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमें सेल थ्योरी किसने दी थी। हमें सेल थ्योरी जो है शेल्डन एंड स्वान ने दी थी। शेल्डन हमारे जो थे एक बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट हम किसे बोलते हैं, जो प्लांट की स्टडी करते हैं। एंड स्वान हमारे जो थे जूलॉजिस्ट थे। अब शेल्डन ने हमारे जो है प्लांट सेल को स्टडी करा और ये ऑब्जर्व करा कि जो प्लांट है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ होता है और वो जो है प्लांट टिश्यू बना रहा है। वहीं पर जो हमारे स्वान थे, इन्हें एनिमल सेल को स्टडी करा और उन्होंने ये नोटिस करा कि जो सेल है उसके चारों तरफ एक पतली सी लेयर है या कवरिंग है, जिसको अभी हम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। फिर एक और साइंटिस्ट आए थे, रुडोल्फ वर्चॉव। इन रुडोल्फ वर्चॉव ने हमें बोला था कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलकर बनी हुई होती है। जो नई सेल है वो कहां से फॉर्म हो रही है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। फिर जो है शेल्डन एंड स्वान ने सारे ही पॉइंट्स को कंक्लूड करा और सेल थ्योरी फॉर्मुलेट करी। और उन सेल थ्योरी में उन्होंने बोला कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बने हुए होते हैं सेल या उससे उसके प्रोडक्ट से। दूसरा उन्होंने करा कि जो हमारा सेल है, सारे ही सेल जो है राइज हो रहे हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल से कैसे, मेरे पास एक सेल है, ये सेल जो होगा डिवाइड होगा, फिर हमारा ये सेल जो है फर्दर डिवाइड होगा, ये अगेन डिवाइड होगा एंड ये जो है चलते रहेगा। हम जो है टाइप्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल जनरली दो टाइप के होते हैं और वो क्या है, प्रोकैरियोटिक एंड दूसरा यूकैरियोट। कितने टाइप की सेल है, दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अगर आप प्रोकैरियोटिक अच्छे से देखेंगे तो ये स्टार्ट हो रहा है पी, तो यहां से आप याद कर सकते हो कि ये प्रिमिटिव होते, ओल्ड होते, तो ये जो होते हैं प्रिमिटिव होते हैं। या पी से आप याद कर सकते हो पुराना, तो ये पुराने सेल होते हैं। वहीं पर हमारे जो यूकैरियोटिक होते हैं ये न्यू सेल्स होते हैं। अब हम इनके डिफरेंस के बारे में जान लेते हैं और उसके साथ साथ मैं आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगा। अब इनके डिफरेंसेस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्रिमिटिव होते हैं, पुराने होते हैं। तो अगर आप कंपेयर करोगे आपका जो गांव का घर है और ये वाला अभी आपका जो सिटी में घर है, उन दोनों को कंपेयर करोगे तो गांव के घर जनरली क्या होते हैं, पुराने होते हैं, सेमी डेवलप्ड होते हैं, मतलब अच्छे से नहीं डेवलप्ड हुए होते हैं। वहीं पर यहाँ के देखोगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स से होते हैं। तो वैसे ही जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है बहुत सिंपल होते हैं और सेमी डेवलप्ड होते हैं। वहीं पर यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, ये तो कॉम्प्लेक्स होते हैं और फुली डेवलप्ड होते हैं। सेकेंड का डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक में जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। अब यूनिसेलुलर मतलब कि जो एक सेल से बना हुआ होता है। वहीं पर यूकैरियोटिक की बात करें तो ये यूनिसेलुलर साथ साथ मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। इसका अगर थर्ड डिफरेंस देखें तो इसका जो न्यूक्लियस होता है, अब देखो मैंने क्या बोला कि हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल सेल ही जब सेमी डेवलप्ड है तो उसका जो न्यूक्लियस है वो क्या फुली डेवलप होगा, नहीं ना। तो इसमें जो होता है न्यूक्लियस या तो सेमी डेवलप्ड होगा या तो एब्सेंट ही होगा। वहीं पर हमारा यूकैरियोटिक नई सेल है, सब कुछ अच्छे से बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स है, फुली डेवलप्ड है, तो हमारा जो न्यूक्लियस है वो भी वेल डेवलप्ड होगा। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस जनरली हमारा जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फोर्थ इसका डिफरेंस है कि इसमें जो सेल ऑर्गेनल होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडी, ये सारे एब्सेंट होते हैं। वहीं पर हमारा जो है यूकैरियोटिक सेल्स में ये देखने को मिलेंगे हमें प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड के साथ। वहीं पर हमारा जो है प्रोकैरियोटिक में हमारा जो डीएनए होता है वो नेकेड होता है। नेकेड कैसे कि ये हमारा सेल है, हमारा जो डीएनए है वो इस तरीके से बना हुआ, इस तरीके से होगा,
इस तरीके, इसके चारों तरफ कुछ भी हमें जो है कवरिंग वगैरह इसको बचाने के लिए नहीं होगी, ये फ्रीली जो है सस्पेंडेड होगा। ठीक है, वहीं पर हमारा जो है यूकैरियोटिक सेल में हमारा जो डीएनए होगा, इसके चारों तरफ हमें जो है मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी इस तरीके से। अब अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल होगा, इसमें जनरली बैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। वहीं पर अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो इसमें ह्यूमन आ जाते हैं, ह्यूमन सेल, ह्यूमन, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। चलो, तो अब हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर लूंगी प्लांट सेल को मैं ले रही हूं। अब देखो, ये जो बाहर की जो इसकी लेयर होती है, बाहर की जो कवरिंग है, मेम्ब्रेन होती है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसको हम प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। ठीक हो गया। अब आप लोग क्या करोगे, मेरे साथ साथ ड्रॉ करोगे ताकि आपको इसका अक्षर है वो बनाना आ जाए। ठीक, अब देखो, सबसे बीच में सेंटर में इसमें एक बॉडी होती है जिसको वी कॉल इट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटी बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। अब ये न्यूक्लियस का काम क्या है? इस न्यूक्लियस का काम है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करना। अब न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, डीएनए के अंदर होता है क्रोमोसोम, जहां पर एक्चुअल में जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है, तो मैं न्यूक्लियस के अंदर डीएनए बना रही हूं, आप समझ जाना। ये डीएनए यहाँ पे। अब न्यूक्लियोलस का काम क्या है? न्यूक्लियोलस का काम है कि प्रोटीन के जो कंपोनेंट है उसको बनाने का, ठीक है, उसको सिंथेसाइज करने का। अब हमने क्या बोला, हमारा न्यूक्लियस हो गया। अब हमारी जो सेल है, इसमें ना पूरी तरीके से एक फ्लूइड भरा हुआ होता है इस तरीके से। इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगा, न्यूक्लियस के, अब द क्वेश्चन इज कि न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड है, हाँ, बट जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड होता है वी कॉल इट न्यूक्लियोप्लाज्म। तो मैंने क्या बोला, हमारे जो सेल के अंदर है जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। वहीं न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस की जो बाउंड्री होगी, जो मेम्ब्रेन होगी, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, अब हम ऑर्गेनेल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो सेल है इसमें होता है एक माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका जो इस तरीके से होता है, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो अभी हम फर्दर पढ़ेंगे कि हम इसको क्यों बोलते हैं, किस तरीके से वहां पे एटीपी फॉर्म होता है, वो साइकिल हम सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ से ही अटैच्ड होके यहाँ पे एक और सेल ऑर्गेनल होता है इस तरीके से, और इसके चारों तरफ जो होते हैं स्पाइक्स जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। और ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला दो, अब इसको हम क्या बोलते, ये जो स्ट्रक्चर है इनको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक। अब आप देखोगे कि मैंने दोनों को ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला है, लेकिन दोनों की जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस है। एक की बाउंड्रीज में स्पाइक्स जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दूसरा की स्मूथ है। ऐसा क्यों है? ये इसलिए होता है
क्योंकि जो हम स्ट्रक्चर है जिसमें मैंने स्पाइक्स बनाई है, इसमें राइबोसोम जो होते हैं इससे अटैच्ड होते हैं, तो एक रफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहीं पर हमारा जो ये स्ट्रक्चर है जिसकी सरफेस में कोई स्पाइक नहीं है, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए हम इनको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके अलावा और क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है गोल्गी बॉडी, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, राइबोसोम, और साथ में ही लाइसोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। और ध्यान से देखोगे तो ये एक प्लांट सेल है। अब प्लांट सेल है तो प्लास्टिड तो प्रेजेंट होगा ही, क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होगा ही, तो फिर यहां पर क्या होता है, इस तरीके से प्लास्टिड प्रेजेंट होता है जो कि इसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। अब प्लांट सेल में ना एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। अब वैक्यूल का काम क्या है, वो एक स्टोर रूम की तरह काम करता है प्लांट सेल में, ठीक है। जिस तरीके से हम अपने घर में एक स्टोर रूम बनाते हैं स्टोरेज के लिए, सेम वे प्लांट भी अपने प्लांट सेल में भी एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो ये है हमारा प्लांट सेल। तो आपने भी मेरे साथ साथ ये बनाया होगा, इजी था ना। अब आपका काम क्या है, आपने आज के जितना भी हमने आज इस लेक्चर में पढ़ा है उसके जो नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करना, और मैंने जो जो आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके बाय।